नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन फलसवाल, कोरोना नोडल अधिकारी खरखौदा, एक्टिंग एसएमओ। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूं। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आज भी बहुत लोगों के मन में एक डायलेमा की सिचुएशन है कि कोरोना क्या है। एक्चुअली जो कोरोना है वो एक वायरल डिजीज है, एक वायरस है और ये हम लोगों के अंदर मैन टू मैन ट्रांसमिशन से फैलता है। एक आदमी जो कोरोना से प्रभावित है, जब वो दूसरे ऐसे आदमी के टच में आएगा बिना मास्क के, जब वो उसके टच में आएगा तो वो एक दूसरे से कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन हो जाता है। और मैं आप लोगों को इसके प्रभाव के बारे में बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत जल्दी ये ट्रांसमिट कर जाता है। अगर हम बिना मास्क के एक दूसरे के कांटेक्ट में करीब 15 मिनट तक भी आ गए अगर हम किसी कोरोना इफेक्टेड बंदे के, तो ये हमारे अंदर ट्रांसमिट कर जाएगा। और रही बात कि हम जैसे आजकल बात चल रही है कि भाई बच्चों को कोरोना से कैसे बचाया जाए, तो बच्चों को कोरोना से बचाने का सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लॉकडाउन को फॉलो करें। और अगर हमारे घर के अंदर कोई होम आइसोलेशन में पेशेंट है तो आइसोलेशन की गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो करें और बच्चों को उनके पास ना जाने दें, बच्चों को बाहर सोसाइटीज़ में खेलने के लिए ना जाने दें और उनके न्यूट्रिशन का हम लोग ध्यान रखें। और कोरोना हमारे शरीर में कई तरीके के बदलाव कर देता है। मेनली जो है ये हमारे लंग्स पे इफेक्ट करता है, तो जो हमारे लंग्स की वाइटल कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। जब हम कोई भी एक्सर्शन का फिजिकल वर्क करते हैं तो उसमें हमारा सांस जल्दी फूलने लगता है और ये पोस्ट कोविड इफेक्ट में आता है। ये हमारी मसल पावर को कम कर देता है और हम लोगों को फटीग बहुत जल्दी फील होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीजें पोस्ट कोविड इफेक्ट के अंदर आती हैं कि कोरोना का टेस्ट तो हमारे अंदर नेगेटिव आ गया है, कोरोना से हम रिकवर भी कर गए हैं, लेकिन उसके बाद भी शरीर में कुछ ऐसे बदलाव हमारे अंदर रहते हैं। अब जो हम लोगों का कोरोना का प्रिवेंटिव मेजर है, जो लॉकडाउन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग, यूज ऑफ सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग है, उसके साथ साथ एक प्रिवेंटिव मेजर है कि हम वैक्सीन की डोजेज लें। वैक्सीन की जो डोजेज हैं अभी वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। एक तो 18 to 44 जो एज का स्लॉट है और जो दूसरा है वो अबव 44 है। तो 18 to 44 जो एज स्लॉट है वो प्री रजिस्ट्रेशन के साथ अवेलेबल है और अबव 44 हमें वॉक इन रजिस्ट्रेशन की सुविधा के साथ उपलब्ध है। अभी हमारे पास मेनली जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों दो वैक्सीन अवेलेबल हैं और स्पुतनिक 5 भी अभी इंट्रोड्यूस हो गया है। एक्चुअली जो ये तीनों वैक्सीन्स हैं ये तीनों ही बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं और तीनों ही कोरोना से हमारा बचाव करती हैं। और तीन हमारे पास होने का एक फ़ायदा है कि हम लोग बहुत जल्दी जो डिज़ायर्ड पॉपुलेशन है उसको कवर कर सकते हैं जब हमारे पास इतनी ज़्यादा वैरायटी वैक्सीन्स के अंदर हो। और जो कोरोना के लक्षण अब हमारे आ रहे हैं, जो शुरुआती लक्षण हैं, वो नॉर्मली खांसी जुकाम से मिलते हैं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अपील करूंगा कि टेक एवरी फीवर, एवरी सोर थ्रोट, एवरी कोल्ड एज कोविड, क्योंकि आज के दिन कोरोना का इतना ज़्यादा ट्रांसमिशन है हमारी सोसाइटी में। अगर हम उसको ऐसे कोरिलेट करने लगे कि नहीं गला खराब है, मैंने ठंडा पानी पिया था या फिर मुझे तो वैसे ही बुखार हो गया है, तो वो हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत घातक सिद्ध हो जाएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों के माध्यम से एक अपील और करना चाहता हूं कि 4th और 5th डे जो कोविड का है, जब हम किसी रेगुलर प्रैक्टिशनर के पास जाकर के अपना फीवर रिपोर्ट करते हैं तो कुछ प्रैक्टिशनर्स विडाल टेस्ट उसके अंदर करवा रहे हैं, जो कि 4th और 5th डे कोविड का फीवर है वो ब्लड के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस कर देता है जिसमें विडाल पॉजिटिव आता है और बंदे को लगता है कि पेशेंट को लगता है कि मुझे कोविड नहीं टाइफाइड हो गया है, और जिसके कारण उनका अप्रोच कैजुअल हो जाता है। और इस कैजुअल अप्रोच में बहुत बड़ा नुकसान पेशेंट के अंदर हो जाता है, जो मुझे प्रैक्टिकली कई केसेस में देखने को मिल रहा है। तो मैं आप लोगों से विद वेरी पोलाइट वर्ड्स यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि टेक एवरी फीवर, एवरी सोर थ्रोट, एवरी कोल्ड लाइक सिम्टम एज कोविड, तभी हम इस महामारी को मात दे सकते हैं। अभी कुछ स्टेट्स ऐसे भी आए हैं जिनमें कोविड दोबारा हो गया है, लेकिन
बहुत ज़्यादा उनका नंबर हाई नहीं है और उनमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा नहीं आई है। फिर भी अगर हमें कोविड हो जाता है या हम वैक्सीनेटेड हैं तो ये ना सोचें कि हम लोग बिल्कुल ही 100% कोविड प्रूफ हो गए हैं। हमें अपने सारे ध्यान रखने चाहिए, मास्क का भी प्रयोग करना चाहिए, सैनिटाइजर्स भी यूज़ करने चाहिए, सोशल डिस्टेंस भी यूज़ करना चाहिए। और ये अपील इस वीडियो के माध्यम से मैं स्पेशली करना चाहूँगा अपने मेडिकोज से, जो कलीग्स डॉक्टर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, कि आप वैक्सीन लगवाने के बाद जब भी आप वार्ड में जाते हैं पीपी किट पहनिए, डबल लेयर मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए, क्योंकि कई जगह ये देखने में आ रहा है कि कई मेडिकल स्टाफ ही कैजुअल हो जाता है आफ्टर गेटिंग वैक्सीनेटेड और आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम कोविड। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि एक ट्रायल्स पॉलिसी का फॉलो करें, जिससे हमें कोरोना के डिफरेंट लेवल्स के जो मरीज हैं उसको हम लोग डिवाइड कर सकें और उससे हॉस्पिटल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा हौच पौच ना हो और किसी भी चीज़ की कमी ना हो। जिसके अंदर माइल्ड सिम्टम्स हैं, जिस पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन्ड है, वो हॉस्पिटल्स की तरफ रश ना करें। जिनके अंदर मॉडरेट सिम्टम्स हैं उनके लिए भी अलग से डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स बनाए हुए हैं, जहां पे सारी दवाइयाँ, सारी की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और जो सीवियर सिम्टम वाले लोग हैं केवल उन्हीं को मेडिकल कॉलेजेस या आईसीयू में भर्ती होने की ज़रूरत है। तो हम लोग जो ट्रायल्स पॉलिसी गवर्नमेंट की आ रही है उसको फॉलो करें और हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ का सहयोग करें। और अगर हम ये सारा काम करते हैं, और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन हमें उनका सहयोग करना होगा और जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उनका सहयोग करना होगा। और अगर हम सारी की सारी गाइडलाइंस को मानते हैं, होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस को मानते हैं, तो डेफिनेटली कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।